बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने मार्केट में डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देखी। कल के दिन भी हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि मार्केट नए लोस बना सकती है क्योंकि देयर आर मटीरियल अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग आईएमएफ प्रोग्राम एंड सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज। तो उसी की हमने रिफ्लेक्शन आज मार्केट में देखी कि इन अनसर्टेनिटीज के साथ साथ पॉलिटिकल साइड पे भी कुछ अफवाहें चलें, जिसमें रजीम चेंज की बात है, जिसमें एक इंटरम सेटअप की बात है और जिसमें जो है इलेक्शंस में डिलेज की बात है। तो ये सारे फैक्टर्स आज के दिन में पाइल अप हुए और मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट को उन्होंने फ्यूल किया है। तो आज के दिन इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की कमी हुई। 39,279 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन सारा दिन हमने मार्केट में एक मंदी का रुझान देखा, लेकिन ख़ास तौर पे आखिरी पौने घंटे में व्यूअर्स हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी शार्प सेल ऑफ आया, वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा आए और उसके बाद हमने एक रिकवरी भी देखी। यानी मार्केट ने अपना जो 39,000 का लेवल टच करने के बाद जो है वहाँ से 39,284 का हाई बनाया, तकरीबन 250 पॉइंट की इसने रिकवरी की। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया और मार्केट ने तकरीबन उन्हीं लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में भी और आज सुबह भी एक स्पेशल वीडियो बना के मैंने आपको सेंसिटाइज किया था कि मार्केट में कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर वो डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो मार्केट्स काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं जब उनकी हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी। तो व्यूअर्स, आज के दिन में जो पहला सिग्नल हमने देखा कि स्टेट बैंक ने एलसीज की जो इंपोर्ट रिलेटेड एलसीज थी, उसकी रिस्ट्रिक्शन को काफ़ी हद तक रिमूव किया है। और इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि अगर ये एलसीज की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, ये रोल ओवर कर रहे हैं, तो इनके पास डॉलर कहाँ से आएंगे? तो ऑब्वियस आंसर इज़ कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आईएमएफ प्रोग्राम एंड फ्रंटरी कंट्री सपोर्ट। और ये काफ़ी जल्दी एक्सपेक्टेड है कि इनमें एक बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, दूसरी साइड पे ये जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये आज के दिन काफ़ी अफवाहें चलती रहीं। कल भी हमने देखा कि एक इंटरिम सेटअप की बात चल रही थी मार्केट में। आज भी यही अफ़वाह मार्केट में चली कि एक टेक्नोक्रेट्स का शायद सेटअप है, उसकी कुछ कंसिडरेशन कि कुछ हलकों में हो रही है। तो उसकी एक रिफ्लेक्शन हमने आज पीटीआई चीफ की इस बयान से भी हमें थोड़ी-सी मिल रही है। तो इन खबरों की वजह से थोड़ा-सा मार्केट में पैनिक आया कि इलेक्शन जो हैं कहीं डिले ना हो जाएँ और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा ना हो जाए। तो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से आज हमने मार्केट में एक सेल ऑफ देखा है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे हमें थोड़ा-सा एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है कि हमें साइंस नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ आईएमएफ कंडीशंस एंड अल्टीमेटली वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जल्द जाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स बहुत कम है और ये जितनी जल्दी हो सके आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे और उसमें कुछ टफ डिसीजंस हैं। अब देखना ये है कि क्या ये टफ डिसीजंस मौजूदा सेटअप रहता है या एक नया सेटअप रहता है। यही अनसर्टेनिटी मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। लेकिन जब ये स्टेप्स ले लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट जितनी तेज़ी से नीचे आ रही हैं, मार्केट उतनी तेज़ी से रिकवर भी करेंगी, क्योंकि जब पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में आ जाएगा, चीज़ें जिस तरह अभी बंद हैं एकदम से खुलेंगी, एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उसी तरह से मार्केट में एक शार्प रीबाउंड भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, वही स्ट्रैटेजी जो बार-बार हम आपको बताते हैं कि आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। लेवरेज पोज़ीशंस या फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सेसिव पोज़ीशंस मार्जिन्स पे काम होता है, उसमें जब मार्केट में इस तरह की एडवर्स मूव्स आती हैं, तो आपके पास कुशन नहीं होता, आपको अपनी मार्जिन कॉल्स पे पोज़ीशन सेल करनी पड़ती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बार-बार रिकमेंड कर रहे हैं कि आप होल्डिंग बेस्ड डीवीपी काम करें और
अच्छे शेयर्स जो हम आपको पावर सेक्टर में हमने आपको सजेस्ट किया, हमने आपको आईटी सेक्टर में बता रहे हैं, उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी पीपीएल हमने आपको बताया, उसके साथ सुई नॉर्थ है। तो ये आप देखेंगे आज भी आपको ओजीडीसी पीपीएल इनमें आपको कोई मेजर डिक्लाइन नज़र नहीं आया, वो अपने लेवल्स पे खड़े रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये डेवलपमेंट स्टार्ट होंगी तो उसमें आप देखेंगे कि सर्कुलर डेट की अगर सेटलमेंट होती है तो इनमें बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन जो कि हम आपको बार बार बता रहे हैं आ सकता है। तो व्यूअर्स, ये तो थोड़ा-सा आज की मार्केट और थोड़ी-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बात की। अब ज़रा आज के वॉल्यूम लीडर्स में बात कर लेते हैं। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में बैंक अल्फ़ला, डब्ल्यूटीएल, कैल, दीवान फ़ारूक मोटर्स और पीआरएल के शेयर्स हैं। तो व्यूअर्स, पीआरएल के केस में आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज़ शेयर की थी कि इनका जो प्लांट शट डाउन हुआ है, उसके जो है उस एक्टिविटी को ये रिज़्यूम करने जा रहे हैं, और जैसे ही उसकी एक्टिविटी रिज़्यूम होगी तो पीआरएल का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो सकती है। इंशाल्लाह इस पीआरएल पे एक डिटेल्ड वीडियो कल आपके साथ शेयर की जाएगी, जो इसमें हम एक प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ अपकमिंग रिफाइनरी पॉलिसी, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसमें हम इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देख रहे हैं। इसका एक डिटेल एनालिसिस भी कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज के अगर हम लीडिंग सेक्टर्स का अगर हम एनालिसिस करें कि किन शेयर्स ने कितना कितना मार्केट को अफेक्ट किया है, तो उसमें आप देखिए कि सेक्टर वाइज़ अगर हम पहले देख लें, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 138 पॉइंट्स की कमी हुई, कमर्शियल बैंक्स में मेजर सेलिंग रही, और फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में भी हमें एक मेजर सेल ऑफ नज़र आया। तो अगर हम कंपनी वाइज़ इसमें एनालिसिस करें, तो आज हमने व्यूअर्स देखा कि जो इंडेक्स हैवी वेट्स थे, उनमें हमें कुछ शेयर्स में सेलिंग नज़र आई है। लाइक सिस्टम्स में आज हमें काफ़ी हैवी सेलिंग नज़र आई, टीआरजी में हमें हैवी सेलिंग नज़र आई, एंग्रो, पाको, यूबीएल, और इन्हीं चीज़ों ने इंडेक्स को जो है वो नेगेटिव ज़ोन में ड्रैग किया है, और मेजर इंडेक्स में हमें जो बड़ी नेगेटिव डिक्लाइन आ रही है, ये जो हमें नज़र आ रही है, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि इंडेक्स हैवी वेट्स में आज नेगेटिव मूव आई है। व्यूअर्स, अगर हम मार्केट मैप का एनालिसिस करें, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आज ये जो आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, उसमें ज़्यादातर सिस्टम्स, टीआरजी, ये बड़े शेयर्स थे। इनमें हमने एक बड़ा प्रॉफ़िट हमने देखा कि इसमें डिक्लाइन हुआ है। अब इसमें सिस्टम्स में बेसिकली कोई एज़ सच न्यूज़ है नहीं आईटी सेक्टर में कि जिसकी वज़ह से हम कहें कि इस बैड न्यूज़ की वज़ह से इनमें सेल ऑफ आया है। बेसिकली इट्स प्रॉफ़िट बुकिंग फ्रॉम बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल सोर्सेज़, और टीआरजी के केस में भी तकरीबन यही स्टोरी है। तो इसमें आपने पैनिक नहीं करना, अपनी होल्डिंग्स को आप मेंटेन रखें, और ख़ास तौर पे सिस्टम्स में अगर आपको टिप्स में ये शेयर मिले तो बहुत अच्छा शेयर है। इसको आपने लाज़मी बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ एक्यूमुलेट करना है। तो उसके साथ-साथ व्यूअर्स, बैंक्स में भी हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया। पावर सेक्टर में देखें तो हमको पॉज़िटिव हमें नज़र आ रहा है। पीपीएल इतनी नेगेटिव मार्केट के बावजूद हमें पॉज़िटिव नज़र आया। पीएसओ में हमें पॉज़िटिव प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है। इसकी प्राइमरी रीज़न आपके साथ शेयर की हुई है कि सर्कुलर डेट की सेटलमेंट्स हैं। सरले आपके साथ सुबह हमने डिस्कस किया था कि सरले, और ख़ास तौर पे जो फार्मा सेक्टर है और ऑटो सेक्टर, अब क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अगर लिफ्ट होती हैं, तो ये इसका मेन बेनिफिट इन सेक्टर्स को होएगा, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से इनमें काफ़ी डल एक्टिविटी है। तो हमने देखा कि आज सरले में भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहा, और जो ऑटो सेक्टर है, एच कार और पीएसएमसी, यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन मिला, डिस्पाइट अ वेरी नेगेटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट। व्यूअर्स, अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें, तो आज हमने देखा कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, वो नेट सेलिंग साइड पे रहे हैं, और उन्होंने तकरीबन आज के दिन में फॉरेनर्स ने नेट जो है 7.37 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग की है। इसमें जो मेजर पोर्शन था इनका, वो कमर्शियल बैंक्स में था। तो व्यूअर्स, कमर्शियल बैंक्स में हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि एक बाय बैक का सिलसिला चल रहा है, ख़ास तौर पे बैंक अल-फलाह में। तो बेसिकली हो ये रहा है कि कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं, और जो लोकल साइड पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो हमारे जो बैंक्स हैं वो उनसे बाय बैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ से ऑफसेट हो रही है। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें, तो लोकल इन्वेस्टमेंट साइड पे भी आज हमें ये देखें, जिस तरह बैंक्स हैं, ये आपको हैवी बाइंग साइड पे
नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ से फॉरेनर्स की सेल हो रही है और यहाँ से हमारे जो बैंक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बैंक अल्फलाक की आपको बायबैक का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि लोकल जो है इसमें बायबैक चल रही है। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स आज जो मेजर सेलिंग रही, वो म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स की तरफ से रही, जबकि बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो बाइंग साइड पे रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर का एनालिसिस करें, जिसमें आज हमें मेजर सेल ऑफ नज़र आया, तो उसमें आप देखें कि तकरीबन तमाम साइड से हमें बाइंग नज़र आई। इंडिविजुअल ने भी इसमें बाय किया है, कंपनीज ने भी बाय किया है, बैंक्स ने भी बाय किया है, म्यूचुअल फंड्स इसमें बाय रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बाय किया है, लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर्स ब्रोकर्स ने बहुत हैवी सेलिंग की है टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज। इसी वजह से हम आपको ये बता रहे थे कि इसमें जो आज नेगेटिव प्राइस एक्शन आया है ख़ास तौर पे सिस्टम में, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है, इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सो व्यूअर्स, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? अभी जिस तरह के अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, थोड़ा-सा ये मार्केट को फर्दर अफेक्ट कर सकती है और ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इन लेवल से थोड़ा-सा फर्दर रिट्रेस करे। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू गो इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट की साइड पे भी कमिटमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली हम बहुत जल्द देखेंगे कि ये इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो ये आईएमएफ के प्रोग्राम पे कुछ हमें बड़ी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी और इसी तरीके से फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट भी हमें नज़र आएगी। और अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की जो बात जा रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर इस तरह का कुछ स्टेप होता है तो इवन देन शुरू में थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन इसके बाद क्योंकि उससे थोड़ा सा एक कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग होगी, तो अल्टीमेटली मार्केट जो है उसमें भी बेहतर परफॉर्म करेंगी। सो इन आइदर केस व्यूअर्स, जैसे ही इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो आईएमएफ साइड पे अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है, तो उसमें डिस्पाइट के अगर टफ मेजर्स लिए भी जाते हैं, तो उन मेजर्स के बावजूद हम देखेंगे कि मार्केट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे हैं, तो हमें मार्केट में एक शार्प रिकवरी मिल सकती है। तो वंस अगेन वी रीइटरेट आवर स्टांस ऑफ बाय ऑन डिप्स। आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो एटलीस्ट 20 रुपीज़ की आज आपने एक्यूमुलेशन करनी है। इसी तरीके से कल भी अगर आपको डिप्स मिलें तो उसमें आप 20, 30, 40% तक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अपना जो इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजॉन है, वो आपने 3 से 6 महीने एटलीस्ट अपने जहन में रखें कि थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज हो और उसके बाद फिर मार्केट में हम अच्छे गेंस बुक करेंगे और एंड अवॉइड लेवरेज ट्रेडिंग एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, क्योंकि ये अगर मार्केट में थोड़ी सी भी एडवांस मूव और आती है, तो ये आपके जो है पोर्टफोलियो को या आपकी नेटवर्थ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक। ये अप्स एंड डाउन्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इन द स्टॉक मार्केट। और जिस तरह कि आपको बार-बार बता रहे हैं कि ये जो डाउन साइड है, ये क्योंकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल पे हैं, ये ज़्यादा देर प्रिवेल नहीं कर सकती। अब एट दिस मोमेंट ये कहना मुश्किल है कि मार्केट अपना क्या लो बनाती है, किस लेवल पे सेट होती है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये जो 39,000 का लेवल है या मैक्स 38,700 टू 500 की जो रेंज है, यहाँ से मार्केट्स पलट जाएंगी अगर आईएमएफ की साइड से कुछ हमें अच्छी न्यूज़ मिल जाए विद इन नेक्स्ट वीक, तो इंशाल्लाह मार्केट्स यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस हैं कि पलट जाएगी। सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। और फॉर दोज व्यूअर्स जो कि लाइव एनवायरनमेंट पे हमारे अलर्ट्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। उससे आप मेरा जो नंबर है मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में इंक्लूड करूँगा। इससे जो ड्यूरिंग द मार्केट न्यूज़ आ रही होती हैं, वो रियल टाइम बेसिस पे आपसे शेयर हो जाएंगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारी काविश पसंद आ रही है, तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड अदर सर्कल्स। जो आपके सर्कल्स हैं उसमें इन वीडियोस को शेयर करें, इससे हमारे चैनल की भी सपोर्ट होगी और ये जो हमारी एफर्ट है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द व्यूअर्स, फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।